ये सेठ लोग निर्णय करते हैं, ये वैसे नहीं है ना। ये आग्रह श्री रामानंद संप्रदाय में लोग आग्रह कर रहे हैं कि श्री रामानंदाचार्य की पीठ पर आपको बैठाया जाए, परंतु आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इनका पांडित्य, इनका शील स्वभाव, इनकी भक्ति, इनका प्रेम, इन्होंने आकर जो आपको श्री राम कथा सुनाई है, अनुग्रह किया है, हमारा विश्वास है कि वो आपके हृदय में बहुत गहराई तक प्रवेश करेगी। और उसके प्रवेश की पहचान ये है कि आपके हृदय में भगवान श्री राम, उनका स्वभाव, उनका गुण, उनकी लीला, उनका चरित्र, उनका प्रताप, उनका रहस्य, उनका प्रभाव, ये बहुत भेद है। एक राम प्रताप प्रकाश, श्री राम नाम प्रताप प्रकाश, मैंने पुस्तक पहले पढ़ी थी, उसमें इनका सबका भेद करके बताया हुआ है कि ये सब कैसे होते हैं। तो इनके मुख से आपने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का, रहस्य का श्रवण किया है। आपके धन्य भाग्य हैं और आपके हृदय में भगवान श्री राम प्रकट हों, पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति आपके हृदय में भक्ति जगे, यही इस श्रवण का फल है। वही क्षण, वही स्थान, वही जीवन सौभाग्य से पूर्ण है, भगवत कृपा से पूर्ण है, जब भगवान की कथा, भगवान का चरित्र सुनने को मिलता है। ये सौभाग्य हम सब लोगों के लिए मिला। तो आप तो जानते ही हैं कि इसके बदले में तो हम कुछ दे नहीं सकते। जय श्री सीताराम, यही बोल सकते हैं। जय श्री सीताराम। ओम शांति शांति। दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा लभ्या यः साक्षात् कुरुते यस्य पादप्रभाभ्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बाल्यावस्था से स्वामी राम तीर्थ के प्रति एक आकर्षण रहा है। मेरी बाल्यावस्था में नारायण स्वामी जी महाराज जीवित थे, जिन्होंने श्री राम तीर्थ के साहित्य का विस्तार किया और हिंदी में 28 के करीब पुस्तकें उन्होंने स्वामी राम तीर्थ के संबंध में प्रकाशित की थी। बहुत सारी बातें उनमें मिली। एक आपका ध्यान खींचता हूँ। जैसे कोई हिसाब लगाना हो तो हर तरह की पूरी गिनती उसमें आनी चाहिए। जैसे आजकल कंप्यूटर में कोई हिसाब लगाते हैं तो सब तरह की गणना लिख कर उसमें डाल देते हैं और वो उसका ठीक उत्तर दे देता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि आप जीवन का हिसाब लगाने तो चलते हैं, लेकिन केवल जागृत अवस्था की दृष्टि से उस पर विचार करते हैं। ये बिल्कुल अधूरा विचार है। यदि आप जीवन के सत्य को समझना चाहते हो तो उसमें स्वप्न को भी डालिए, उसमें सुषुप्ति को भी डालिए, उसमें जागृत को भी डालिए और इनकी जो गति स्थिति है उन पर विचार कीजिए। तब जीवन का जो सच्चा सत्य स्वरूप है, परमार्थ, जो तीनों में एक रहता है और तीनों से न्यारा रहता है, जिसमें इन तीनों का
समावेश हो जाता है, कोई विशेष तत्व महत्व नहीं रहता है, उस वस्तु को आप सब समझ सकते हैं। हमको सचमुच स्वामी राम तीर्थ की ये बात पढ़ी तो होगी मैंने छोटी अवस्था में, परंतु अब तक बहुत प्रिय लगती है। उनके 6 हुक्मनामे पढ़े, राम बादशाह के 6 हुक्मनामे, और खुले बाजार में हो अपने आप को शिव रूप, राम रूप, ब्रह्म रूप अनुभव करने वाला वो महात्मा अद्भुत ही हो गया है हमारे देश में। इतनी स्वल्प आयु में, इतने स्वल्प दिनों में, इतने छोटे घर में, छोटे गांव में, छोटे घर में, छोटी परिस्थिति में रहकर और सगुण साकार ब्रह्म के साक्षात्कार से लेकर, भावना श्रद्धा से लेकर, कहते हैं पहले पहल ब्रजभूमि में आए तो उन्होंने पांव नहीं रखा धरती पर, पहले अपना सिर रखा, और वही तत्वज्ञ महापुरुष देखो आज 1 शताब्दी तो पूरा हुआ ना, इसका हम लोग स्मरण करते हैं। तो जब शताब्दी मनाने का निश्चय हुआ, पागे जी थे और महापुरुष लोग थे, हम तो भूल गए, पर उस समय ऐसा प्रसंग आया था कि 2 पुस्तकें प्रकाशित की जाएं, तो उनमें हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, ये 4 भाषाएं रहें। मनन ने राम शताब्दी का एक विशेषांक निकाला, बहुत बढ़िया वो, पर पुस्तक छापने वाली बात हमारे दिमाग में ऐसी थी कि हम गुजराती और मराठी कैसे छाप सकेंगे, क्योंकि हमारा प्रेस तो सत्य साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट की पुस्तकें तो छपती हैं बनारस के आनंद कानन प्रेस में, वहाँ मराठी और गुजराती नहीं छप सकेगी। लेकिन एक तो उर्वशी जे सूरती ने बड़ा भारी प्रयास किया, और दूसरे वहाँ के लोग भी तैयार हो गए कि हम मराठी गुजराती छाप लेंगे। तो इस पुस्तक में 5 भाषा, संस्कृत का एक लेख है और हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी, 4 भाषा ये हैं। 5 भाषा के लेख इकट्ठे हो गए। इसमें सत्य साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट ने जो काम किया सो तो किया ही। हमको मील के भाव पर तिड़के जी ने कागज दिलवा दिया, क्योंकि आजकल ब्लैक में 20 रुपये का कागज 50 रुपये में मिलता है, तो उन्होंने मील भाव पर कागज दिलवा दिया। ये भी इसके प्रकाशन में एक मुख्य सहयोग रहा। ये सत्य साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से ये पुस्तक राम शताब्दी स्मृति के लिए जो संस्था बनी है, उस संस्था को 1001 पुस्तक, और आवश्यकता होगी तो और भी दे सकते हैं, कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। पर इसमें मुख्य बात ये थी कि कोई फंड नहीं हो रहा था राम शताब्दी स्मृति के लिए, तो यदि ये पुस्तक अपने सदस्यों को देकर, सत्य साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट तो इसके बदले में कुछ लेने वाला नहीं है, इतना महत्वपूर्ण कार्य जिसके जिम्मे सौंप के उसकी तो गरिमा बढ़ाई गई है, महत्व बढ़ाया गया है, उसको तो इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। परंतु इस संस्था का यदि कोई फंड बन जाए और उसके द्वारा कोई अच्छा काम हो, तो अपने सदस्यों को आप वितरण करें और उनसे जैसा ठीक समझा जाए कुछ लेकर, और उसके द्वारा राम तीर्थ शताब्दी महोत्सव को और बड़ा रूप और श्रेष्ठ रूप दिया जाए। ये तो उसका श्री गणेश है, ये कोई उत्सव नहीं है, ये तो उसका श्री गणेश है। यदि उसका बड़ा रूप ग्रहण करने में ये पुस्तक कोई अपनी ओर से सहयोग दे सके तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। और मूल प्रेरणा तो इसमें पागे जी की ही है, ये तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सो ये पुस्तक मैं उनको अर्पित करता हूँ, और पुस्तकें सब यहाँ आ गई हैं, सबसे तैयार हैं।
रही बात ध्यान के संबंध में बोलने की, तो आज नहीं कल बोल लेंगे, वो तो कहीं जाता है। बाहर में हो अच्छा भाइयों बहनों, अभी आपने स्वामी जी के प्रसाद रूप वचन सुने। किंतेषा बोधधारा विघटित निखिलाकार संस्कार ध्यान साधन है, साधन होता है साध्य की प्राप्ति के लिए। जैसे कहीं आपको जाना हो तो मोटर पर बैठते हैं, मोटर साधन है और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आपका गंतव्य है, वो साधन है। कई लोग सहज स्थिति के अर्थ में ही ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं कि सहज स्थिति ही ध्यान है, तो वो अपनी भाषा में वैसा बोलेंगी तो हमको क्या आपत्ति है, लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। जहाँ जहाँ चलो सोई परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा, उसको कबीर सहज समाधि बोलते हैं। सहज साधो सहज समाधि बने। तो सहज समाधि जो है वो सबके लिए नहीं होती। पहले ये जो विकार युक्त स्थिति, कृत्रिम स्थिति में हम फंस गए हैं, इस बनावटी स्थिति में से निकालने के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। यदि कृत्रिम स्थिति को ही सहज स्थिति मान लें तो गड्ढे के गड्ढे में ही रहेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। इसलिए ध्यान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन रूप होता है। ध्यान में गति है, निर्गतिकता को ध्यान नहीं बोलते हैं, तो उसमें गति तीन तरह की है। एक तो जहां हम फंसे हैं, जिस दलदल में, जिस कीचड़ में गिर गए हैं, वहां से उठने की, निकलने की शक्ति आती है, ये ध्यान की गति है। जैसे हमारे जीवन में कोई दुराचार है, कोई दुर्भाव है, कोई दुर्गुण है, चंचलता है, तो उससे बचाने का काम शक्तिशाली होकर ध्यान करता है। जब ध्यान शक्तिशाली होता है तब दुराचार से, दुर्भाव से, दुर्गुण से और अज्ञान से रक्षा करने में हमारी मदद करता है। दूसरी बात ध्यान की है कि यदि हमारा कुछ लक्ष्य है, हम प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक कि रुपया ही प्राप्त करना चाहते हैं, कुर्सी ही प्राप्त करना चाहते हैं, यश ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका यदि ठीक ठीक चिंतन नहीं करेंगे, ये चिंतन की धारा जो होती है ना, एक विषय का निश्चित रूप से चिंतन, तो व्यापारी लोग भी सवेरे उठ के आपस में टेलीफोन करते हैं कि थारी के धारणा है, थारा के भाव है, के ध्यान है, के ध्यान है जी। तो वे भी यदि अपना ध्यान नहीं बनावेंगे तो बाजार कौन सा रुख पकड़ेगा ये मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस अर्थ में भी ध्यान शब्द का प्रयोग होता है। अब हमें राम का, कृष्ण का, अंतर्यामी का, निराकार ईश्वर का, परोक्ष पदार्थ का यदि अनुभव प्राप्त करना है तो सद्गुरु से, सत्शास्त्र से
उस वस्तु का श्रवण करके और फिर उसमें अपने मन की धारा को लगाना, ये भी ध्यान की एक पद्धति है। और देखो, दूसरे को लक्ष्य, परोक्ष को लक्ष्य न मानना। साकार है, सगुण है, अंतर्यामी है, निराकार है, ऐसा है वैसा है, ऐसी कल्पना न करके संपूर्ण कल्पनाओं से निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में बैठना, ये बैठने का जो अभ्यास है, तत्रैकतानता ध्यानम, ये भी एक ध्यान की पद्धति है। इससे जो हम अन्य के साथ बैठे हुए हैं, मिल गए हैं, वहां से अलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप में बैठ जाते हैं। बल्कि ध्यान को तो इस ढंग से भी वर्णन किया है कि सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि रागोपहतिर ध्यान, दुनिया में किसी से राग द्वेष न होगा, व्यवहार करते रहो, परंतु राष्ट्र की सीमा बना करके भी राग द्वेष नहीं करना, जाति की सीमा, संप्रदाय की सीमा बना करके भी राग द्वेष नहीं करना, अपने हृदय को राग द्वेष से मुक्त रखना ध्यान है। लक्ष्य का चिंतन ध्यान है, ये योग दर्शन वाले मानते हैं। और अपने प्रियतम और उनसे संबद्ध वस्तुओं का चिंतन ध्यान है, ये भक्त लोग मानते हैं। और मन को निर्विषय कर देना अथवा आत्माकार वृत्ति का प्रवाह करना ध्यान है, ये वेदांती लोग मानते हैं। और इस तरह से भिन्न भिन्न हमारे जो संतों के संप्रदाय हैं, शैवों के संप्रदाय हैं, और हमारे जो बौद्धों के संप्रदाय हैं, जैनों के संप्रदाय हैं, उनमें अपने अपने लक्ष्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से ध्यान माना जाता है। अच्छा, और ये सब का सब वैज्ञानिक है, कैसा करने से क्या होता है, उसकी साधना का स्वरूप भी निश्चित है और उसका फल भी निश्चित है। आप वैसा ध्यान करेंगे तो उसका फल वैसा ही होगा। तो ध्यान में एक शक्ति है, ध्यान में एक गति है, ध्यान में लक्ष्य पर पहुंचाने का सामर्थ्य है। ये बात हम ध्यान के संबंध में आपको धीरे धीरे यहाँ रोज सुनाते रहेंगे। आज तो ये पुस्तक का काम मुख्य था, अब कल से आपको ध्यान की चर्चा, भिन्न भिन्न संप्रदायों में वैसा ध्यान करने से वैसा फल क्यों मिलता है, ध्यान का विज्ञान, माने आजकल साइंस बोलेंगे विज्ञान को, ध्यान का साइंस क्या है। और तेजपाल भाग में प्रयोगात्मक क्रियात्मक ध्यान कैसे होता है, प्रैक्टिकल शब्द जिसके लिए बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल रखेंगे तेजपाल में, और यहाँ उसका साइंस बताएंगे, सुनावेंगे आपको। आप लोग को ऐसे बहुत सुन चुके हैं, जानते हैं, याद दिलावेंगे आपको कि ऐसा ध्यान करेंगे आप तो उसका ये फल होगा। साधन और फल का क्या संबंध है, ये स्पष्टीकरण करेंगे। अच्छा, और आप सब लोग यहाँ आए करेंगे। अच्छा,
संदेशा बोधधारा विभटित निखिलाकार संस्कार धारा अब ध्यान की व्याख्या अथा तो ध्यानम व्याख्यास्यामः। ध्यान शब्द का अर्थ है चिंतन की धारा। संस्कृत भाषा में मूल अर्थ ये है, बल्कि चिंतन की धारा तो हमें हिंदी संवारने के लिए बोलना पड़ता है। संस्कृत में तो चिंता की धारा बोलना पड़ता है। यही चिंता है, चिंतन की धारा में एक विशेष परिवर्तन आया है। इसको हम प्रारंभ से ही समझाते हैं। जैसे किसी को मृत्यु का डर लगता है, ईश्वर कृपा से आप में से किसी को न लगता हो तो बहुत अच्छा, आगे दुख आवेगा इसका डर लगता है। अच्छा, हम कहीं ठगे जाएंगे इसका डर लगता है। ये आपके चिंतन में ये सहज भाव से आ गया है। इसने हमारा बिगाड़ किया है तो इसको हम नुकसान पहुंचाएंगे। ये चीज बहुत बढ़िया है तो हमको मिल जाए, ये चीज हमारे पास बनी रहे। वर्तमान काल में हमारे चिंतन की धारा का रुख ऐसा हो गया है। दुश्मन मिटाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, परिवार को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं। तो परिवार भी नया नया आता जाएगा, आता है ना नया नया, तो स्वागत तो बहुत करते हैं, परंतु पुराना छूटता है तो बहुत नाराज होते हैं। ऐसी चिंतन की धारा हो गई है। पैदा हुए, जवान हुए, इतना काम किया, तो ध्यान माने चिंतन की विशेष धारा, और उसमें व्यवहार काल में ही परिवर्तन होना चाहिए। तो शास्त्र में इसकी पद्धति ये है कि जैसे मृत्यु से डर लगता है तो खड़ा रहे तो भी माटी और फूट जाए तो भी माटी, ये पंचभूत की सृष्टि रहे तो भी सत्ता, और ये पंचभूत की सृष्टि न रहे तो भी सत्ता। हवा पया वनुध्याय, एक ही वस्तु में से उत्पत्ति और उसी में प्रलय होता है, इसलिए वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। तो यदि मूल कारण का चिंतन किया जाए तो मृत्यु का भय मिट जाता है। ये हमारी सांख्य की प्रक्रिया है। अब ये जो भवाप्ययाम ध्यान है, जिसमें से घड़ा निकलता है उसी में घड़ा डूबता है, जिसमें से सृष्टि निकलती है उसी में डूबती है, जहाँ से शरीर पैदा हुआ वही शांत होता है। और आपको क्या बतावे, अगर इस तरह हम किसी को समझाने लगे तो और डर जाता है। एक सज्जन है, उनकी उम्र इस समय बड़ी हो गई है, 75-80 बरस के तो हो गए हैं।
उनके धन बहुत है, उनके पास बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे, सब काम करते हैं, देश में विदेश में बड़ा यश है, बड़ी ख्याति है, परंतु वो क्या होते, अंग्रेजी में कुछ होते हैं ना, नर्वस होते हैं। हाँ, वो अंग्रेजी में नर्वस हो गए। वो कहते हैं कि अब हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। तो यदि हम उनको ये समझाते हैं कि जहाँ से जन्म हुआ है वहीं से मृत्यु होती है, पंचभूत में से आए हो, पंचभूत में से लीन हो जाओगे पंचभूत में, और तो मौत से डरने का कोई कारण नहीं है। ये तुम्हारे चिंतन की धारा जो मृत्यु की ओर रुख कर गई है, ये गलत है। चिंतन करना चाहिए अमृत का, तुम चिंतन करते हो मृत्यु का, इससे तुमको दुख होता है। पर अगर ये बात हम उनको समझाएं तो कहेंगे स्वामी जी यही कह रहे हैं कि तुम्हारे मरने में कोई नुकसान नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे वो। तो अब हमको समझाने का ढंग क्या करना पड़ता है? कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली है, हाँ है, चलाओ तो जरा देख। अच्छा, उनको ये भी बताना पड़ता है कि हमारे हृदय में किसी किसी अवस्था में बिल्कुल सत्य का उदय होता है। हमने योगाभ्यास किया है, हाँ, हमने देवता की आराधना की है, और हमारे हृदय में झूठी बात नहीं आती है। और फिर कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी आयु 20 वर्ष और बची है ना, अभी तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। अब उनसे कह दे, उनसे ये कहना पड़ता है कि हमारा अंतरात्मा इल्हाम हो रहा है हमको कि तुम्हारी उम्र 100 वर्ष है, तुम्हारी कुंडली फाड़ के समुद्र में फेंक देते हैं, और यदि 20 वर्ष के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो भगवान का ध्यान, हम भजन करना छोड़ दें। क्या समझते हो? साधुता छोड़। अब वो कहते हैं हाँ 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 हाँ, है ना। अब हमारी उम्र जो है, अब हमारी हम हंसी के लिए ये बात नहीं कहते हैं, हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं और उनको समझाना पड़ता है। तो मूल बात ये है, अब देखो एक बात सुनाते हैं सच्ची। पत्नी है 75 वर्ष की और पति है 80 वर्ष की, और बाल बच्चे सब हैं, काम धंधा सब ठीक है। हमारे सामने समस्या ये आई कि पति कहते हैं कि अगर पत्नी मेरे सामने मर गई तो मैं कैसे रहूंगा, मेरी सेवा तो सब यही करती है, मैं जिंदा कैसे रहूंगा, और यदि मैं मर गया तो मेरे बिना इसकी क्या दशा होगी। अब दोनों में से कोई न कोई तो मरेंगे। अच्छा, अब लेकिन चिंतन की धारा जो है, उनका चिंतन जो है वो ऐसी दिशा में चला गया है जहां से उनके हृदय में दुख ही दुख आता है। तो ये तो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, बोला ये, इसको आप इतिहास मत मानिए, इसको उदाहरण मानिए। तो हमारी चिंतन की जो दिशा है वो भ्रष्ट हो गई है। हमको ये दुख आ जाएगा, हमारे मौत आ जाएगी, हैं? और हम ऐसे ठगे जाएंगे। जो बातें नहीं सोचनी चाहिए उनके बारे में हम सोचने लगे हैं, और सोचना चाहिए कि आत्मा अजर है, अमर है, चेतन है, आनंद है, परिपूर्ण है, इसमें जन्म मृत्यु नहीं है। जो सोचना चाहिए वो सोचना छूट गया है। दुखदायी चिंतन हमने पकड़ लिया है और सुखदायी चिंतन छोड़ दिया है। आप समझो कि शरीर की मृत्यु होनी है और एक दिन होनी है, लेकिन जिस क्षण होनी है उस क्षण के पहले क्षण में अगर हम मृत्यु के लिए डरते हैं तो हमारे मन की कमजोरी है।
अरे जब होनी होगी हो जाएगी, उसके पहले उसके लिए क्यों डरना। तो ध्यान का अर्थ क्या होता है कि ये जो दुखदाई चिंतन आपके मन में भर गया है, इसकी जगह पर सुखदाई चिंतन आवे। चिंता संतान परंपरा, इसके लिए संस्कृत भाषा में बोलते हैं चिंता संतान परंपरा। चिंता के एक बच्चा हो और उसके भी एक बच्चा हो, उसके भी एक बच्चा हो, चिंता के बच्चा। तो हमारे चिंतन ऐसा हो कि भगवान में से भगवान, भगवान में से भगवान, भगवान में से भगवान है। जैसे आदमी एक पिता होता है ना, तो पिता से पुत्र हुआ, फिर पुत्र हुआ, फिर पुत्र हुआ, ब्रह्मा से लेकर अब तक पुत्र ही पुत्र होते जा रहे हैं, और आप देखो पुत्र के रूप में बने हुए हो। तो ऐसे हमारे मन में उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम वस्तुओं के चिंतन की संतान परंपरा चल जाए। तो शास्त्रीय भाषा में हम ध्यान को यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे आपको क्रोध आता है, तो क्रोध आता है तो दिल जलता है, आपका ही जलता है, किसी और का थोड़ी जलता है। तो क्यों जलता है कि आप समझते हैं कि इसने हमारा काम बिगाड़ दिया, तो हम इसके ऊपर क्रोध करके बदला लें। लेकिन वो काम दूसरी तरह से भी तो बिगड़ सकता था, वो आदमी न बिगाड़ता, दूसरी तरह से बिगड़ता था। सेठ जी का रुपया एक आदमी चुरा के ले गया, तो बड़ी नाराज हुई। पुलिस में रिपोर्ट थी, 6 महीने 8 महीने उसके पीछे पड़े रहेगी पता। और एक सेठ जी मारवाड़ में नोट रख के कुएं पर हाथ धोने लगे और गड्ढा खा गए नोटों में। अब क्या करोगे, गिर गया, अपने आप से गिर गया, आग लग गई। तो आखिर बात तो वही की वही हुई। अब इसने हमारा काम बिगाड़ दिया, ये सोच करके हम उसके ऊपर क्रोध करते हैं। तो इसके लिए यदि हमारे चिंतन की धारा कहीं भी जुड़ जाए हो, धर्म कर्म की दृष्टि से प्रारब्ध नाम की एक वस्तु होती है। ईश्वर के नाम पर देखें तो ईश्वर की इच्छा से सब का सब हो रहा है। सांख्य की दृष्टि से देखें तो प्रकृति में सब कुछ होना जाना स्वाभाविक है, और परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से देखें तो सब माया मात्र है, प्रतीति मात्र है। तो दुख किस दृष्टि से आपने अपने को दुखी किया, आपके पास आखिर आंख है कि नहीं, दृष्टि है कि नहीं। तो अपने को दुखी करने के लिए आंख नहीं होती, अपने को दुखी करने के लिए अंधापन होता है। केवल अंधकार से ही हम दुखी होते हैं। यदि हमारी दृष्टि खुली है, सावधान है, तो सब प्रतीति मात्र है, ये अद्वैत वेदांती की दृष्टि है। सब भगवान की इच्छा है, ये भक्त की दृष्टि है। प्रकृति में सब अपने आप ही हो रहा है, ये योगी की सांख्यवादी की दृष्टि है। सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, ये कर्मवादी की दृष्टि है। आप लोग अपने मन को तो घपले में डाल देते हैं ना। एक घपला शब्द हमारा उत्तर प्रदेश का है, वो ये यहाँ नहीं चलता है। आपका मन, आप हैं कर्मवादी और समय पर ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं भक्त और जोड़ते हैं प्रकृति, भाग्य या माया मात्र, और हैं वेदांती और जोड़ते हैं ईश्वर इच्छा और प्रारब्ध के साथ। वो सब नहीं जुड़ता है। आप अपनी निष्ठा को कायम कीजिए। तो अब ध्यान का विज्ञान क्या है
कि आप अपने वर्तमान चिंतन की शैली में परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं, ये मूल प्रश्न है। और यदि आप इतने जड़ हैं कि नहीं हमारे तो जैसा होता है वैसा ठीक है, तो ठीक है, तब तुमको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम बच्चे पैदा करते जाओ, पैसा इकट्ठा करते जाओ। एक आदमी के घर में बहुत पैसा आता है, पैसे वालों की बात मुंबई में कर दें तो क्या बात, बहुत पैसा आता है। तो एक दिन देने की चर्चा हुई, दान की चर्चा। तो उसने कहा महाराज ये गरीब लोग कुछ सड़क पर घूमते हैं, इनको पैसा दो तो ये शराब पी डालते हैं, ये जुआ खेल डालते हैं, बड़े बुरे काम में लगाते हैं, तो इनको देना तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, तो विद्वानों को दो, साधुओं को दो। तो बोले उनके पास तो अपने आप ही इतना आ जाता है महाराज कि देने की जरूरत ही नहीं। तो ये पट्टे लोभी है ना, निकालना तो कुछ चाहते नहीं और उसके लिए बहाना बना देते हैं कि सामने वाले में दोष है। असल में लोभ तो उनके मन में है। तो ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा आदमी शराबी है तो उसको शुद्ध गंगा जल पीने वाला बना दें, और दूसरे के पास बहुत आता है तो उसको संतोषी, निर्लोभ, त्यागी बना दें। आपका काम आपके अपने दिल को बदलना है। जब ये बात आपकी समझ में आवेगी कि हमको अपने ही अंदर परिवर्तन करना है, तब ये ध्यान आपके साथ बिल्कुल रामबाण होकर आवेगा और उसी दिन परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या, तबादला क्या होता है? तब्दीली। उसी दिन तब्दीली, उसी दिन तब्दीली हो जाएगी आपके दिल में, जिस दिन आप अपने चिंतन की शैली में परिवर्तन करना चाहेंगे। मृत्यु का डर चिंतन का दोष है, ठगाने का डर चिंतन का दोष है, और दुखी होने का डर भी चिंतन का दोष है। आप क्यों किसी चीज को पकड़े रखना चाहते हैं? एक दिन आई थी, एक दिन चली जाएगी। आप दुश्मन को क्यों सुधारते हैं? अपने आप को क्यों नहीं सुधारते? तो यदि, ये तो बाहर की बात हुई, यदि आपके चरित्र में कोई दोष है और आप उसको मिटाना चाहते हैं, ये हमारे चरित्र में ये दोष है, हम कड़वा बोल देते हैं तो ये कड़वा बोलना छूट जाए, मीठा बोलने लग जाए, हम दूसरे की चीज ले लेते हैं तो ये दोष हमारे अंदर से हट जाए, सदाचार आ जाए। यदि आपके मन में ये आता है कि हमारे अंदर क्रोध आ जाता है बात बात में और दूर हो जाए, हमारे मन में काम की वृत्ति आ जाती है, वो छूट जाए। तो यदि आप अपने जीवन में जड़ नहीं हो गए हैं और कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और यदि आप जीवन मुक्त हैं, ये सहज की बात भी तो आती है तो उसको छोड़ क्यों दें? यदि आपको ऐसा लगता है कि ज्यों का त्यों सब का सब ठीक है, दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से सब ब्रह्म है, भगवत दृष्टि से सब भगवान है, और आत्म दृष्टि से आप असंग दृष्टा हैं, उसमें दृष्टा और भगवान दोनों एक हो जाते हैं तब तो ब्रह्म होता है, बोला, और भगवान अलग रहते हैं तब भक्ति होती है।
और दृष्टा अलग बैठ जाता है तब योगा होता है। माने जब तक दृष्टा अपने को पूर्णता के रूप में नहीं देखता है, अद्वितीय पूर्णता के रूप में, निर्विकार अद्वितीय पूर्णता के रूप में, तो आत्म दृष्टि से आप असंग हैं, भगवत दृष्टि से ये सब प्रपंच भगवान की लीला है, और आत्मा भगवान दोनों का तत्व में, परमार्थ में एकत्व है, वहां ब्रह्म दृष्टि है। और नहीं तो आप शरीर से अलग करता है, भोगता है, आत्मा है, शरीर के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। ये तो शरीर तो बीच में आया है, प्रारब्ध के अनुसार छूट जाएगा। कहीं भी आप जब दृष्टि को पकड़ेंगे, कोई भी एक दृष्टि आपके अंदर आ जाएगी तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो दुराचार को दूर करने के लिए, दुर्भाव को दूर करने के लिए, दुर्गुण को दूर करने के लिए और अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान भी दूर तभी होगा जब ज्ञान होगा, और ज्ञान तब होगा जब अपने दिल में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो निकलेगा। तो ध्यान दोनों ओर से हमारे लिए उपकारी होता है। एक तो कूड़ा कचरा को निकाल देता है, और दूसरे एक बढ़िया वस्तु को, वो हृदय में है तो वहीं प्रकट होने का रास्ता खोल देता है, और यदि उसको बाहर से लाना है तो बाहर से भी ले आता है। ये देखो, जैसे भागवत सप्ताह होता है ना, तो एक दिन उसका महात्म्य सुनाते हैं। तो ये हम ध्यान का महात्म्य सुना रहे हैं आपको। आप यदि जीवन मुक्त हैं तो जो होता है तो होने दो। हम पहले महात्माओं के पास जाके पूछते थे कि आप महाराज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो कोई कहता हम तुमको स्वस्थ देखना चाहते हैं, कोई कहता हम तुमको सदाचारी देखना चाहते हैं, कोई कहता हम तुमको शांत देखना चाहते हैं, है ना। और कोई कहते कि बाबा तुम तो साक्षात भगवान के स्वरूप हो, है ना, तुम जैसे रहो वैसे ही ठीक है। कोई कहते तुम और हम तो एक ही हैं, आत्मा ही है, हम परिवर्तन की क्या जरूरत है। ऐसे ऐसे महात्मा मिलते हो तो या तो आप जीवन मुक्त हो और जो जैसे हो रहा है वैसे उसको देखते जाइए, घबराइए मत, दुख मत मानिए, चिपकिए मत, सटिए मत, हटिए मत। जो हो रहा है तो हो रहा है। या तो आप जीवन मुक्त दशा में हो, सहज स्थिति में हो, और या तो आप बिल्कुल जड़ दशा को प्राप्त हो गए हों। यदि आप साधन दशा में हैं तो आपके अंदर कई ऐसे दोष हैं जिनको हटाना है, और कई ऐसे सद्गुण हैं जिनको प्रकट करना है। और इसके लिए ध्यान जो है, ध्यान से बढ़ करके और कोई साधन नहीं है, क्योंकि ध्यान ही असल में दुनिया के रूप में प्रकट हुआ है। आपको क्या सुनावें, हम अपनी बात आपको सुनाते हैं। हम अपने सब पहले बचपन में खेल तो खेलते ही थे ना, 20 बरस के थे, 22 बरस के थे, 18 बरस के थे। तो देखो हम अपना चेहरा बदलते हैं और सामने बैठ के गुस्से का जो भाव अपने मन में ले आते तो हमारी आंखें कैसी हो जाती, हमारा मुंह कैसा हो जाता विकट। एक दिन तो एक ने हाथ जोड़ लिया, बोले बाबा बस अब समाप्त करो, हम आपको इतने विकट रूप में नहीं देख सकते। जब प्रेम करते हैं तो आंखें कैसी मीठी हो जाती हैं, कैसी मधुर मुस्कान मुंह पर आ जाती है, कैसे रोम खिल जाते हैं।
तो आपके चिंतन का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब नाराज होकर नौकर को पुकारते हैं तब बोली कैसी होती है, और जब प्रेम से डार्लिंग कह के पुकारते हैं तब आपकी शक्ल कैसी होती है? आजकल शायद डार्लिंग का फैशन छूट गया हो, कुछ और आ गया हो, वो हमको मालूम नहीं। हनी, अच्छा हनी, हाँ हाँ हाँ, ये तो मालूम हो गया। वाह वाह वाह। तो इसका अर्थ है कि जब आपका भाव पवित्र होगा, आपका भाव मधुर होगा, आपका मन जब सुंदर होगा, तब आपकी वाणी सुंदर हो जाएगी और आपका शरीर भी। ये मैंने जानबूझ के बताया कि क्रोध आने पर हमारा शरीर ऐसा विकट हो जाता है कि हमारे प्रेमी भी उसको देख नहीं पाते। तो यदि आप मंगलमय का ध्यान करेंगे, यदि आप मंगलमय का ध्यान करेंगे तो आपकी बोली मंगलमय हो जाएगी, आपकी क्रिया मंगलमय हो जाएगा, आपका मन मंगलमय हो जाएगा, आपके जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। हम ब्रह्म ज्ञान का जब वर्णन करते हैं तो सिद्ध वस्तु का वर्णन करते हैं, और जब यज्ञ जागादि का वर्णन करते हैं तो क्रिया का वर्णन करते हैं। और इस समय भाव, ध्यान में और भाव में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम किसी दिन अलग अलग करके सुनाएंगे। तो यदि हमें अपने हृदय में, अपने चरित्र में, जीवन में परिवर्तन करना है तो उत्तम का ध्यान स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसमें मददगार बहुत सी बातें होती हैं, इसका भी एक विज्ञान है, रहस्य है। आप किन लोगों का साथ करते हैं, आपकी कंपनी, आपकी सोसाइटी कैसी है? तो जैसे लोगों में रहेंगे, दोनों बात नहीं चल सकते। या तो सभ्यों की दुनिया में रहो, या तो उजट लोग जो होते हैं उनकी दुनिया में रहो। दोनों बात एक साथ नहीं चलती। अच्छा, आप काम कैसा करते हैं उसका भी मन पर असर पड़ता है। रहते कैसे लोगों में हैं और काम कैसा करते हैं। तो क्रिया का भी प्रभाव ध्यान पर पड़ता है और स्थान का प्रभाव भी ध्यान पर पड़ता है। बोले हमारा ध्यान तो कहाँ लगता है, सिने तारिकाओं में जाके बैठते हैं तब हमारा बड़ा बढ़िया ध्यान लगता है। तो वो ध्यान लगने वाला नहीं है।